सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष जो महत्व है उसके बारे में तो बात करेंगे। लेकिन जैसे कि आप जानते हो, साल में जितनी भी अमावस्याएं आती हैं उन सब का हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व माना गया है और इनका महत्वपूर्ण स्थान है। हर अमावस्या कोई ना कोई महत्व जरूर रखती है। लेकिन जब कोई अमावस्या शनिवार के दिन आती है तो उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसका पुण्य कई गुना बढ़कर फल देता है। तो इस बार जो अमावस्या पड़ने वाली है वो शनिवार को है, तो इस कारण इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अमावस्या को पितृदोष निवारण का दिन माना जाता है। तो जिनके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष लगे रहते हैं और पितृदोष के कारण उनको बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, वो लोग अमावस्या के कुछ उपाय करेंगे जिससे उनका पितृदोष भी शांत होगा और उनके बहुत सारे रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने लगेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि इस अमावस्या का क्या महत्व है। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या का महत्व, इसका मुहूर्त, इसके उपाय। और इस बार मौनी अमावस्या के दिन बन रहा है एक अद्भुत यानी दुर्लभ संयोग। उस योग में दान पुण्य करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये योग कम से कम 30 साल बाद बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मौनी अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। इस बार 21 जनवरी 2023 को मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। मौनी अमावस्या को माघी अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल की मौनी अमावस्या इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन शनिवार को ये अमावस्या पड़ रही है, जो लगभग 30 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है जब शनिवार और मौनी अमावस्या एक साथ आ रही है। इसमें पूजन, हवन, दान पुण्य करने से पितृदोष, ग्रह दोष और शनि से संबंधित कुंडली में जो दोष हैं वो दूर होने लगते हैं। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन आपको जो खास उपाय हैं वो जरूर कर लेने चाहिए। अगर कुंडली में शनि की स्थिति भी खराब है तब तो आपको ये दोनों उपाय करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन मौनी साधने का एक नियम माना जाता है। मौनी साधने से कहा जाता है मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से अद्भुत लाभ मिलता है, अद्भुत पुण्य मिलता है। शनिवार को मौनी अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसको शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या को शनि की राशि कुंभ में सूर्य, शनि और शुक्र एक साथ विराजमान है। यानी जो शनि की राशि कुंभ है उसमें ये 3 ग्रह एक साथ विराजमान है और ये योग बन रहा है लगभग 30 साल बाद। इस योग को देखते हुए बहुत सारे ज्योतिषी इस योग को बहुत ही अच्छा मानते हैं और इस योग में दान पुण्य किया जाए तो कहा जाता है कि बंद किस्मत के दरवाजे खुलने लगते हैं। तो इस दिन ये योग बन रहा है और इसी योग में अगर हम दान पुण्य करते हैं तो बहुत लाभ मिलता है। इस योग को खप्पर योग भी कहा जाता है। तो ये खप्पर योग बहुत ही रेयर मिलता है, यानी इंसान के जीवन में इस योग का बहुत महत्व होता है और बहुत सालों बाद ये योग आया है। तो इसको आप व्यर्थ ना जाने दें। इस ही योग में ये दान पुण्य, पूजा, हवन आदि करेंगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा, बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। कहा जाता है कि इस दिन मौन रहकर ही पूजा पाठ, दान पुण्य करना चाहिए। तो पहले मैं इसका मुहूर्त बताती हूँ, फिर इसकी पूजन और इसके कुछ उपाय आपको बताऊंगी। तो 21 जनवरी 2023 को मौनी अमावस्या मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या की जो तिथि है, मुहूर्त है, वो प्रारंभ होगा सुबह 6:17 से और रात को यानी जो अगले दिन सुबह का टाइम बोला जाता है, रात को मान लीजिए 2:22 पर ये अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी और फिर से लगेगी प्रतिपदा तिथि, जो कि गुप्त नवरात्रों का दिन है। तो आपको पूरा दिन मिल रहा है दान पुण्य, पूजा पाठ के लिए, मौनी साधने के लिए। तो आप सुबह 6:17 से अपनी पूजा पाठ, दान पुण्य की तैयारियां शुरू कर दीजिए और जो योग मिला है पूरे दिन ये योग रहेगा उसमें ही आप दान पुण्य करें।
8:30 और 9 के बीच में आप करते हैं तो और भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए सूर्य उदय के समय ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, क्योंकि उदया तिथि हमें मिल रही है 21 तारीख को, तो इसीलिए 21 तारीख को ही ये मौनी अमावस्या का त्योहार एक तरह से मनाया जाएगा। इस दिन क्या क्या करना चाहिए और इस दिन की जो पूजन विधि है अभी हम उसकी बात कर लेते हैं। इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का एक तरह से विधान होता है। जो लोग गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी के किनारे पर बसे हुए हैं, वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जो लोग बहुत दूर हैं इस तरह की पवित्र नदियों से, तो वो लोग क्या करें, अगर वो जा नहीं सकते तो अपने जब जो इस पानी से नहाते हैं उसी पानी में समस्त पवित्र नदियों का आवाहन करें और उनका ध्यान करके स्नान कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला सकते हैं या फिर नहाने के बाद थोड़ा सा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। तो चलिए, अभी हमने आपको जो शुरुआत बताई पूजा की, अब हम इस प्रोसेस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपने स्नान किया, सुबह घर की साफ़ सफाई करने के बाद स्नान किया। स्नान के बाद आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको मौन व्रत रखना है, इसीलिए रात में ही सबको बोलकर सोएं। अगर जो लोग मौनी साधना चाहते हैं यानी मौन धारण करना चाहते हैं, वो लोग रात में ही बोल के रखें कि कोई आपसे बात नहीं करेगा, या जो लोग मौनी साधना चाहें वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। सुबह उठ के आपको बिल्कुल शांत रहना है, चुप रहना है, इशारों में ही काम करना है। कब तक? जब तक कि आप पूजा ना कर लें, दान ना कर लें, तब तक। और आपको मौनी जो साधनी है वो आपके ऊपर है, आप कितनी देर तक साध सकते हैं। जैसे कि आपको संकल्प लेना है नहाने के बाद, हाथ में जल लेकर, अक्षत लेकर, पुष्प लेकर, कि मैं इतने घंटे तक मौन व्रत धारण करूँगा। आप जितनी देर का व्रत लेंगे उतनी देर तक आपको मौन रहना ही पड़ेगा। तो मौनी जब अब आप धारण करें या घर में कोई भी व्यक्ति धारण करे, तो दूसरे व्यक्ति को पूरे नियम का पालन करना चाहिए। यानी जिसने मौनी साधी हुई है उसको कोशिश ना करें बुलवाने की, उसको परेशान ना करें, उसको पूजा में सहयोग करें। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको देना है। तो सुबह आपको बिल्कुल मौन व्रत धारण करना है, कुछ खाना पीना नहीं है। उठने के बाद अपना स्नान वगैरह करके हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है कि मैं इतनी देर के लिए मौन व्रत धारण कर रहा हूँ, और पूजा पाठ करने के बाद मैं कुछ दान करूँगा, जो भी आपकी इच्छा हो। और फिर आप उस दान के बाद ही मौनी खोलेंगे। आप अपना टाइम खुद चुनेंगे कितनी देर आपको मौनी साधनी है, ठीक है। जो भी व्यक्ति मौनी साधेगा वो संकल्प लिए बिना मौन व्रत धारण नहीं कर सकता, तब तक वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो इसलिए इसमें जितनी जल्दी हो सके स्नान कर लीजिए, और स्नान के बाद में आप भगवान की जो भी पूजा करेंगे, जो भी नॉर्मल आप रोज़ पूजा करते हैं उस तरह की पूजा करें। और उसको करने के बाद एक हवन जरूर करें अपने पितरों के निमित्त। अगर सारे लोग मिलकर ये हवन करते हैं, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष हैं, तो सभी लोग मिलकर पितरों के नाम से हवन करेंगे। हवन में मंत्र होगा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, और स्वाहा बोलते हुए। क्योंकि बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं जब भी हवन करते हैं, कि वो लोग क्या करते हैं, स्वाहा बोलने से पहले ही हवन सामग्री हवन कुंड में डाल देते हैं, जो एक गलत बिल्कुल नियम है। क्योंकि जब तक स्वाहा पूरा नहीं होगा तब तक हवन सामग्री नहीं डालनी चाहिए। हा के बाद ही हवन सामग्री डालें। बहुत सारे लोग स्वाहा पे ही डाल देते हैं, हा आने ही नहीं देते, तो वो स्वाहा पूरा उन तक पहुंच ही नहीं पाता। हवन की जो संविदा है पितरों तक, या हम जिनके निमित्त हवन कर रहे हैं, जिन देवताओं के लिए, उन तक वो पहुंच नहीं पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। जितने लोग हवन में बैठना चाहें बैठें, और पूरी श्रद्धा भक्ति से लगातार कम से कम 108 बार तो आप इस मंत्र को बोलते हुए हवन की सामग्रियां आप चढ़ाएंगे, और स्वाहा के बाद ही सामग्री अर्पित करेंगे। आप इन 3 उंगलियों का प्रयोग करेंगे, यानी ये 2 उंगली और 1 अंगूठा, और इससे ही हवन सामग्री उसमें इस तरह चढ़ाई जाती है। हवन सामग्री इस तरह नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का ध्यान रखें। जब भी हवन सामग्री चढ़ाएं तो इस तरह से उनको अर्पित करनी है। ये आपने हवन सामग्री चढ़ा ली, पूजा कर ली, यानी हवन कर लिया। उसके बाद आपको करना है पितरों का तर्पण, यानी जल में काले तिल मिलाकर, थोड़ी सी दूर्वा हो सकती है, और काले तिल थोड़े से मिलाइए। दक्षिण दिशा में मुंह करके आप जल का लोटा ले जाकर और अपने पितरों के लिए वो जल का तर्पण करेंगे। उनके नाम का शाम को दीपक जलाना है।
सुबह पूजा नॉर्मल जैसे आपको करनी है वैसे ही करिए। मंत्र के समय, क्योंकि क्या होगा कि जो लोग मौनी धारण करेंगे वो मन ही मन बुदबुदाएंगे, यानी बाहर आवाज़ नहीं करेंगे, अंदर मन ही मन में उस मंत्र का उच्चारण करके स्वाहा बोल के सामग्री चढ़ाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे कि जब हम मंत्र बोलेंगे तो हमारी मौनी टूट जाएगी, तो इसीलिए कोई एक जना जो मंत्र को बोले, बाकी लोग सामग्री चढ़ाएं। जो लोग मौनी धारण नहीं किए हैं वो लोग मंत्रों का उच्चारण करें, और जिसने मौनी धारण की हुई है वो सिर्फ हवन सामग्री चढ़ाएं। उसके बाद में पितरों का तर्पण करें। तर्पण के बाद में आपको गौग्रास खिलाना है। कोई भी गाय आपके घर के आसपास रहती है उसको गुड़ खिलाइए। गाय को आप कुछ भी खिला सकते हैं, लड्डू खिला सकते हैं। और जब आप ये थोड़ा सा दान कर देंगे, यानी आपको अगर किसी को दान देना है, कंबल, तिल से बने हुए लड्डू, मूंगफली, गजक, कुछ भी दे सकते हैं, शरद ऋतु की चीज़ें। जब आप ये दान कर देंगे उसके बाद अपनी मौनी खोलनी है। लेकिन अगर आपको कोई दान करने वाला नहीं, मतलब लेने वाला नहीं मिलता है और आपको दान उस दिन नहीं करना है, सिर्फ गौग्रास खिलाना है, तो आप गाय के लिए भी कुछ खाने की चीज़ें, सबसे बढ़िया रहता है गुड़। गाय के लिए गुड़ लेकर जाइए, अपने हाथों से खिलाइए। और फिर मौनी किस तरह खोली जाती है, बहुत सारे गाँव में तो लोग इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन शायद शहरों में ये चीज़ अभी पता नहीं है। तो आपको एक लड्डू बनाना है। एक दिन पहले ही रात को आप लड्डू बनाएंगे। तिल का लड्डू होना चाहिए, गुड़ और तिल का एक लड्डू बनाएंगे। उसके अंदर रखेंगे एक सिक्का, चाहे 1 रुपये का, चाहे 2 का, या फिर 5 रुपये का, या 10 रुपये का। उसके अंदर, लड्डू के अंदर एक सिक्का रखेंगे। लड्डू को हाथ में पकड़ेंगे और फिर कोई सामने वाला कोई व्यक्ति, चाहे मंदिर में ले जाइए, कोई ब्राह्मण हो मंदिर में, वहाँ ले जाकर मौनी खुलवाइए। या फिर घर में कोई बुजुर्ग, आपकी दादी हो, नानी हो, कोई भी बुजुर्ग महिला हो, उनके सामने ले जाइए, जो स्नान करके बैठा हो। कोई भी घर के सदस्य भी हो सकते हैं, मंदिर के भी हो सकते हैं। आप लड्डू लेकर जाइए, उनके सामने ऐसे पकड़ के बैठिए और वो आपको एक मंत्र बोलेंगे जो अक्सर गांव में बोला जाता है। हर हर मौनी खोलो, हाथ का लड्डू छोड़ो। हर हर मौनी खोलो, हाथ का लड्डू छोड़ो। ऐसे बोलना है, मतलब वो आपसे बुलवाएंगे हरि का नाम, यानी हर हर मौनी खोलो और हाथ का लड्डू छोड़ो। तो वो हरिओम, हरिओम शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे कृष्णा बोल सकते हैं, कोई भी भगवान का कोई मंत्र है वो बोलते हुए हाथ का जो लड्डू है वो ऐसे खोल देंगे। यानी जो लड्डू उनके हाथ में होगा वो एकदम से मुट्ठी को खोल देंगे, और जो सामने वाले ने उनकी मौनी खुलवाई है उनको वो लड्डू दे देंगे दक्षिणा के रूप में। आप कुछ और पैसा देना चाहें वो दे सकते हैं, और फिर आपको भगवान का नाम लेकर ही वो मौनी खोलनी है। तो ये होता है मौनी खोलने का एक प्रोसेस, जो गांव में आज भी लोग करते हैं। अब शहरों में पता नहीं लोग मानते हैं, जानते हैं या नहीं जानते। मौनी अमावस्या के दिन आप 2-3 काम और कर सकते हैं, जैसे कि आपने पितरों का तर्पण किया, हवन किया, आप पीपल को जल अवश्य दें इस दिन, क्योंकि पितरों का वास भी माना जाता है पीपल के वृक्ष में। तो वहाँ आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर जल दीजिए। और आप एक काम और कर सकते हैं कि शनि देव का कोई मंदिर है, वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं। तो ये 2 काम भी, क्योंकि शनिचरी अमावस्या है तो शनि के निमित्त भी आपको कुछ दान करना चाहिए। दान में आप अपने खराब ग्रह की चीज़ें लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो उसी के अनुसार आप चीज़ें दान करेंगे तो आपको अद्भुत फल की प्राप्ति होगी। अब जैसे शाम को आपको करना है, आपके घर के पास कोई पीपल है तो सुबह तो आप जल चढ़ाएंगे, लेकिन शाम को वहाँ दीपदान करेंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपदान करना बहुत ज़रूरी होता है। शनि मंदिर में दीपक जलाइए, कोई नदी तालाब है उसके आसपास दीपक जलाइए, क्योंकि जिस तरह कार्तिक महीने में दीपदान का और अमावस्या का महत्व होता है, उसी तरह इस मौनी अमावस्या का महत्व माना गया है। तो इस दिन भी दीपदान कर सकते हैं। 5 दीपक आप दान कर सकते हैं। 1 दीपक पितरों के नाम से दक्षिण दिशा की तरफ जलाएंगे। 1 दीपक आप तुलसी माता पर जलाएंगे, मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। आप पीपल वृक्ष के नीचे जलाइए, मंदिर है वहाँ पर, घर के बाहर जो मंदिर है उनमें जलाइए। तो इस तरह से जितनी आपकी इच्छा हो उतने दीपक आप दान कर सकते हैं। दीपदान किसको बोला जाता है? दीपक अलग अलग जगह पर जो जलाए जाते हैं उनको दीपदान कहते हैं।
जल में दीप को जलाकर प्रवाहित किया जाता है, वो भी दीपदान कहा जाता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कितना दीपदान करना है, कितने दीपकों का आप दान करना चाहते हैं। अगर आपका शनि ग्रह बहुत ज़्यादा खराब परिणाम दे रहा है, शनि खराब है आपकी कुंडली में, तो अपना छाया दान करिए। सरसों के तेल में अपना चेहरा देखिए। आपको लोहे की एक कटोरी लेनी है, उसमें अपना चेहरा देखना है और कुछ देर देखना है, 2-3 मिनट तक उसको देखते रहिए। उसके बाद उस कटोरी को ले जाकर किसी शनि मंदिर में रख कर आइए। कटोरी वापस नहीं लानी है। तेल हमेशा बर्तन के साथ ही दान करना चाहिए। तो इससे भी शनि अपने शुभ परिणाम देना शुरू कर देता है, क्योंकि शनि का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत सारे लोगों की चांदी भी होने वाली है और बहुत सारे लोग इसकी 7.5 की या ढैया की स्थिति में फंसने भी वाले हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है तो शनिचरी अमावस्या के दिन आप छाया दान जरूर करें। शनि का दान जो होता है, लोहे का दान है, तेल का दान है, काले वस्त्र हैं, जूता है, छाता है, इन चीज़ों का दान जरूर करिए, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। अगर शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है तो भूल कर भी इन चीज़ों का दान ना करें, बल्कि खराब हो जाएगा आपका शनि और खराब परिणाम देने लगेगा। तो जब भी दान करें तो अपनी कुंडली को दिखाकर ही दान करें कि आपके कहीं गलती से कोई अच्छे ग्रह का दान हो गया तो आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो हमेशा अपने बुरे ग्रहों की चीज़ों का दान करना चाहिए और अच्छे ग्रह की चीज़ों को ग्रहण यानी खाना चाहिए, पहनना चाहिए। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। इस दिन गुड़, तिल, गज्जक, कंबल आदि किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है। तो मौनी अमावस्या कोई छोटी अमावस्या नहीं है और इस दिन मौन साधने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन जो 3 ग्रह का योग बन रहा है, उस योग में आप मौनी अमावस्या यानी अमावस्या की चीज़ें दान करिए, शनि ग्रह से संबंधित चीज़ें दान करिए। आपका अगर कोई अन्य ग्रह खराब है तो उस चीज़ का दान करिए। जैसे कि आपका सूर्य खराब है तो आप तांबे के बर्तन में गेहूं या गेहूं का आटा रखकर दान करिए, सूर्य की चीज़ें दान करिए। और आपका अगर घर में जैसे पितृदोष का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ गया है, आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं पितृदोष के कारण, शादी, व्यापार, बिजनेस सब कुछ ठप हो गया है, शादियां नहीं हो रही हैं, घर में संतान नहीं हो रही है और बीमारियां लगी हुई हैं, घर में वंश वृद्धि रुकी हुई है, तो यकीन मानिए अमावस्या का दान जरूर करिए। अमावस्या में पितरों के लिए तर्पण, उनके लिए भोजन जरूर निकालिए। जो लोग अमावस्या को दान करते हैं, पितरों के निमित्त भोजन का दान करते हैं, कुष्ठ आश्रम में दान करिए, गौशाला में दान करिए और गाय, गुरु और मंदिर की पूरे जी जान से सेवा करिए, उनकी रक्षा करिए। उनकी रक्षा और सेवा का आप संकल्प लीजिए। यकीन मानिए कुछ ही महीनों में आपको इसके बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर संकल्प लेके इस दिन आप अपने पितरों के निमित्त कोई काम करना चाहते हैं, जैसे कि आप संकल्प लेते हैं कि मैं अब आज से गौ रक्षा का वचन देता हूँ या आज से मैं गौ सेवा करूँगा, भूखी गायों को भोजन कराऊंगा, यकीन मानिए पितृ दोष आपके धीरे धीरे कटना शुरू हो जाते हैं, आपके घर में खुशियाँ लौटना शुरू हो जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा उपाय नहीं है। जो लोग पितृ दोष से प्रभावित हैं वो जानते हैं पितृ दोष कितना गंभीर होता है, कितने गंभीर परिणाम देता है, वंश के वंश मिटा देता है। और जब पितृ दोष शांत होना शुरू होता है तो इंसान को माला माल कर देता है। ईश्वर की चारों तरफ से कृपा होती है उस परिवार पर। तो भूल कर भी हमेशा याद रखें कि किसी भी निर्जीव प्राणी को सताना नहीं है, परेशान नहीं करना है, इनसे बहुत ही ज़्यादा पितृदोष लगता है। तो पितृदोष जब भी आपके घर में शुरू होने लगे, आपको उसके लक्षण दिखाई देने लगे, तो अमावस्या का दान करना शुरू करिए, अमावस्या का भोजन निकालना शुरू करिए। यकीन मानिए आपको अद्भुत लाभ की प्राप्ति होगी। 2-4 अमावस्या आप जैसे ही दान करना शुरू करेंगे, अगली बार आपको कुछ राहत अपने आप ही महसूस होने लगेगी। तो मैंने आपको मौनी अमावस्या के जो उपाय बताए, मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त बताया, इस दिन क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें बताएं, उन पर गौर करिए और कोशिश करिए अपने समस्त तीज त्योहारों को पूरी श्रद्धा भक्ति से अपने पूरे परिवार के साथ मनाने की। क्योंकि जब हम कोई त्यौहार पूरे परिवार के साथ मिलकर करते हैं तो उस त्यौहार से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा हम सबके जीवन को खुशियों से भर देती है। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम। मिलती हूँ किसी अन्य जानकारी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान और जय माता दी।